आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वैज्ञानिक पद्धति क्या होती। आज हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु इससे जुड़े हुए हैं, सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है और समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उन पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुसंधान क्या है। अंग्रेजी का शब्द रिसर्च, हिंदी में अनुसंधान। किसी भी ज्ञान को बार बार खोजना, पुनः अन्वेषण करना अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान वो है जो सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं या सामाजिक परिवेश के बारे में गहन और वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक यथार्थताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। आगे हम बात करें वैज्ञानिक खोज जो समाज से जुड़ी हुई हो, सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। परिभाषाओं की बात करें तो सीए मोजर कहते हैं सामाजिक प्रघटनाओं, समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान है। E.S. बोगार्ट्स कहते हैं साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में अंतर्निहित क्रियाशील प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। एक अन्य समाजशास्त्री पीवी यंग ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान को हम एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा, सत्यापन, उनके पारस्परिक संबंधों की, कार्य कारण संबंधों के तहत व्याख्या करना, यही सामाजिक अनुसंधान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी खोज है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन और सामाजिक समस्या के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए विशेष निरीक्षण, परीक्षण और पद्धतियों का उपयोग करते हुए घटनाओं का पता लगाया जाता है। उन घटनाओं के बारे में विशेष तथ्य प्रदान किए जाते हैं। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना सामाजिक अनुसंधान है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में
सबसे पहले बात करते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के दौरान विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तथ्य संकलन की विधियां हैं, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगली बात, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नवीन विधियों का विकास होता है। नवीन विधियां तथ्य संकलन की हो, अध्ययन की हो आदि का, इससे समाज विज्ञानों को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है। अगली विशेषता, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान का सृजन होता है, क्योंकि किसी समस्या या घटना के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और उस घटना या समस्या से जुड़े हुए तथ्यों का अवधारणात्मक विकास किया जाता है और यह अवधारणात्मक विकास सिद्धांत के रूप में होता है जो नए ज्ञान का सृजन करता है। तथ्यों का विश्लेषण, सामान्यीकरण और सिद्धांत निर्माण, ये चीजें सामाजिक अनुसंधान को नए ज्ञान के सृजन के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। आगे हम बात करें, सामाजिक अनुसंधान में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। ये दार्शनिक बातें नहीं हो, यथार्थ रूपी किसी भी घटना या समस्या के पीछे क्या कारण निहित है, उनका अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में पूर्व निर्मित सिद्धांत या पूर्व विकसित अवधारणाओं की पुनर्परीक्षा भी की जाती है। पुनर्परीक्षा प्राकल्पना के आधार पर होती है, या कहें कि प्राकल्पना की पुनः जांच भी सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता यह है कि इसमें नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। जब तथ्यों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण और सामान्यीकरण होने के बाद किसी अवधारणा और सिद्धांत को जब विकसित किया जाता है तो ये सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। एक विशेषता सामाजिक अनुसंधान की यह है कि इसमें किन्हीं सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का हल भी खोजा जाता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याएं किसी समाज में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन या उनकी मत या मनोवृत्ति से जुड़ी हुई हो सकती है, जिसका हल सामाजिक अनुसंधान में खोजा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है। एक विद्यार्थी, प्रशासनिक अधिकारी, राज्य, व्यक्ति, सबके लिए सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार उपयोगी होता है। सबसे पहली बात, सामाजिक अनुसंधान ज्ञान की कमी को दूर करता है। किसी भी घटना, परिवेश इत्यादि के बारे में
समाज को पता नहीं होता। उस घटना परिवेश का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। पहली बात, ज्ञान की कमी को दूर करता है। दूसरी बात, सामाजिक अनुसंधान नवीन ज्ञान का सृजन भी करता है। नवीन ज्ञान का सृजन किस प्रकार होता है? सामाजिक अनुसंधान किसी भी सामाजिक समस्या या सामाजिक परिवेश का अध्ययन करके तथ्यात्मक रूप से सिद्धांतों का निर्माण करता है, जो अपने आप में एक नवीन ज्ञान होता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के वांछित व्यवहारिक हल ढूंढने का भी प्रयास करता है। मान लीजिए किसी समाज में कोई रूढ़िवादिता है और उससे उस समाज के व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक हानि होती है। सामाजिक अनुसंधान उसका अध्ययन करके उसके कारण परिणामों की व्याख्या समाज के लिए करता है। उसके उपाय खोजे जाते हैं ताकि समाज में उसका निराकरण किया जा सके। भारतवर्ष में असाक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी आदि से जुड़े हुए अनेकों अध्ययन हुए हैं, जिनका उपयोग राज्य प्रशासन अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में करता है। आगे हम बात करें, कल्याण कार्य के लिए भी सामाजिक अनुसंधान आवश्यक होता है। भारतवर्ष में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। समाज के विभिन्न तबकों के लिए किस प्रकार योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रशासन तत्पर रहता है। इन योजनाओं का निर्माण किस प्रकार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लाभान्वितों का कल्याण हो, यह सूचना सामाजिक अनुसंधान उपलब्ध करवाता है। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न अपराधों, कुरीतियों आदि का अध्ययन भी करता है, जिससे व्यक्तियों के सामाजिक नियंत्रण में समाज और प्रशासन को सहायता प्राप्त होती है। समाज सुधार और प्रशासन दोनों के लिए भी सामाजिक अनुसंधान का महत्व अधिक है, क्योंकि किस समाज में कौन सी समस्या है, किन कारणों से उत्पन्न हुई और उसके निराकरण के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये सामाजिक अनुसंधान बताता है। सामाजिक अनुसंधान किसी समाज का समस्या का या घटना का अध्ययन करके यह भी बता सकता है कि उस समाज में आगामी स्थिति क्या होगी। यानी सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। जिस प्रकार वैज्ञानिक विधि पद्धति में भविष्यवाणी होती है, सामाजिक अनुसंधान भी लगभग वैसा ही कार्य करता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान की खोज होती है, जिससे सामाजिक विज्ञानों का विकास होता है। नवीन प्रवृत्तियों और अवधारणाओं को खोजा जाता है, जिनसे सामाजिक विज्ञान और अधिक विस्तृत और समृद्ध होते हैं। इस प्रकार
सामाजिक अनुसंधान, शोधार्थी, राज्य प्रशासन, ज्ञान की शाखा और संपूर्ण समाज के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान से जुड़ी हुई कौन सी समस्याएं हैं। सामाजिक अनुसंधान के क्रियान्वयन में कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो सामाजिक विज्ञानों में अवधारणात्मक अस्पष्टता रहती है, जिससे कोई भी अनुसंधान पूर्ण नहीं हो पाता। तथ्य संकलन में, तथ्यों के वर्गीकरण में और सामान्यीकरण में अगर अवधारणात्मक अस्पष्टता रहती है तो उस अनुसंधान के परिणाम वांछित नहीं आ पाते। दूसरी बात, सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाएं अपने आप में जटिल प्रवृत्ति की होती है। किसी भी प्रकार से उनका 100% वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना लगभग असंभव सा है। सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं और इन बदलते परिवेश का अध्ययन करना एक अनुसंधानकर्ता के लिए थोड़ा कठिन होता है। तीसरी बात, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्ति किसी सामाजिक घटना, समस्या, प्रवृत्ति का अध्ययन करता है तो अध्ययन में उसका सूचनादाता कौन है? सूचनादाता है मेधावी मस्तिष्क का मनुष्य। यह मनुष्य किन्हीं मत, मनोवृत्तियों, प्रवृत्तियों आदि से घिरा होता है जो अनुसंधानकर्ता को वस्तुनिष्ठ सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा पाता और अनुसंधानकर्ता स्वयं भी पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकता है। इसमें सामाजिक अनुसंधान में एक समस्या यह भी आती है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना थोड़ा संभव कम है। अगली बात करते हैं, सामाजिक घटनाओं और परिवेश आदि का कोई सुनिश्चित माप नहीं हो सकता। किसी समाज में कोई घटना की तीव्रता अधिक हो सकती है, किसी समाज में कम हो सकती है। तो जब किसी सुनिश्चित माप की कठिनाई आती है तो अध्ययन थोड़ा विश्वसनीय कम हो जाता है। समाजशास्त्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव रहता है। प्राकृतिक विज्ञानों में लगभग अनुसंधान प्रयोगात्मक होते हैं, मगर समाज में, परिवर्तनशील समाज में प्रयोगात्मक अनुसंधान करना लगभग असंभव है। एक सामाजिक अनुसंधान की बड़ी कठिनाई। सामाजिक अनुसंधान में कोई भी तथ्य, सिद्धांत या अवधारणा जो एक बार निर्मित की गई है, उस सिद्धांत के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। और क्योंकि परिवर्तनशील समाज है, अतः वो सिद्धांत, अवधारणा के प्रमाणीकरण की एक समस्या रहती है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में उपरोक्त कठिनाइयां होते हुए भी सामाजिक अनुसंधान समाज विज्ञानों के लिए, समाज और प्रशासन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पद्धति है, जिसके द्वारा
अध्ययन करते हुए समाज के लिए नवीन ज्ञान की खोज की जाती है, ज्ञान का वर्णन नए परिवेश के अनुसार किया जाता है। धन्यवाद।